जिसमें होती हैं तारीखें और जिसमें होते हैं सवार, सब महीनों का ब्यौरा रखता, जाने यह सारा संसार। कंप्यूटर मोबाइल घर घर रहता है जो सीना तान, कैलेंडर सब कहते उसको, सब करते उससे पहचान। हाँ साथियों, आपका नमन, अभिनंदन, आशीर्वाद और सबको सुप्रभात। आमने सामने में आकर आपने कर दिया हमें आबाद। तो चलिए करते हैं आज एक नई शुरुआत। कहाँ से? न दिन था न रात, रिमझिम सी बरस रही थी बरसात, और कल्पना के पंखों के साथ मन ने भरी उड़ान, जिसको मिला नया साथ। और उसके बाद क्या हुआ? चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ कि ऐसी भरी उड़ान की पहुंच गया मन कहाँ? वहां आसमान। लगा सकते हैं आप अनुमान? बादलों की ओट से सूरज को देखा, उसके उजाले को देखा, और धीरे 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 किस प्रकार से अंतरिक्ष में सूरज की चकाचौंध के बाद कैसे संध्या आती है, किस प्रकार से धीमे धीमे रुपहली रातें हो जाती है, कैसे तारों से बातें होती हैं, कैसे चंदा की चांदनी मुस्कुराती है, और ग्रह नक्षत्र उपग्रह सारे के सारे आसमान में छा जाते हैं। सदियों से मनुष्य चांद सितारों भरी रुपहली रातें और सूरज से कर रहा है सुनहरी बातें, अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप से वो प्रभावित होता चला आ रहा है। और मैं भी प्रभावित हो गई थी, और मैं प्रभावित होकर सोच रही थी कैसे सभी ग्रह उपग्रह नक्षत्र तारे घूमते रहते हैं, फिर घंटा मिनट सेकंड साल महीना हफ्ता, इन सब की परिधि में इनको कैसे बांध दिया गया? किसने ये व्यवस्था की? ये व्यवस्था कैसे हुई होगी? और कौन वो होगा जो इस प्रकार की कल्पना को साकार रूप दे पाया होगा? सोचते 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 ऊँघने लगी, और लगभग लगभग सो चुकी थी कि अचानक से एक भारी सी आवाज, कि सोच में डूबी हो, सुनाई पड़ी। घबराकर मैंने पूछा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे डरो मत, मैं कौन हूं ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल के लिए तुम्हें पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। भारी आवाज बोली। मैं क्यों दूं सवाल का जवाब? पहले तुम बताओ तुम कौन हो। मैंने जिद की। आवाज बोली, मैं कौन हूं तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारे हर मित्र, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, हर कोई मुझसे परिचित है, मेरे रूप को पहचानता है। मैं हर एक के पास किसी न किसी रूप में रहता हूं। अरे ये तो पहेली हो गई। हाँ, मुझे पहेलियां पूछना बड़ा अच्छा लगता है। मैं खुश हो गई। मैं जरूर बताऊंगी तुम कौन हो। तो तुम कह रहे हो तुम सबके पास रहते हो और हमेशा सबके साथ रहते हो, तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलता। हाँ, पहचान गई, तुम हवा हो, हवा। फिर मैंने खुद ही सोचा, नहीं हवा कैसे हो सकती है? हवा तो स्त्रीलिंग है, हवा की आवाज तो इतनी भारी आदमियों जैसी नहीं हो सकती। तो फिर तुम कोई और हो जो सबके साथ रहते हो, सबके पास रहते हो। हाँ, पहचान लिया, पहचान लिया, तुम समय हो। दिखाई भी नहीं पड़ रहे हो, तुम जरूर समय हो। और वो आवाज फिर हंसी। मैं सबको दिखता हूं, मैं समय की तरह ऐसा नहीं हूं कि नजर ना आऊं। और मैं हमेशा हर साल नए परिधान में, नए विश्वास के साथ, नई जानकारियों को लेके सबके सामने उपस्थित हो जाता हूं। जानकारी, नया परिधान, हाँ हाँ, कंप्यूटर अपडेट होता रहता है हमेशा, उसमें बदलती रहती है चीजें, जानकारियां बढ़ती रहती है। हाँ हाँ, तुम कंप्यूटर हो। अब मैं पहचान गई। आवाज फिर हंसी।
मैं तुम्हारे कंप्यूटर में भी हूँ, मैं तुम्हारे मोबाइल में भी हूँ, मैं घरों में भी हूँ, मैं स्कूलों में भी हूँ, मैं दफ्तरों में भी हूँ, मैं दुकानों में भी हूँ, हर जगह मैं हूँ। मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता। कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। कौन हो सकता है किसी के काम नहीं चलता? तुम तो भूत तो नहीं हो? मैं डर गई। आवाज फिर हंसी और उसने कहा, मैं भूत में भी हूं, मैं वर्तमान में भी हूं, मैं भविष्य में भी हूं, आदि में भी हूं और अंत में भी हूं। लेकिन मैं वो वाला भूत नहीं हूं जिससे तुम डर रही हो। अरे भाई, मैं तो सबका सहायक हूं, सबका सबको सब कुछ बताता हूं। हार मान गई। मैंने कहा, मैं हार मान गई। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और मुझे समझाओ कि जो तुम दिख नहीं रहे हो लेकिन तुम कह रहे मैं दिखता हूं, तो हो भला कौन? मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे सामने टंगा हुआ, तारीखों महीनों साल का हिसाब रखे हुए हूं। कौन? कैलेंडर। ओहो, तो तुम मेरे कमरे में टंगे कैलेंडर हो और मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। तो उस आवाज ने फिर बताया अपने बारे में और क्या कहा? मुझ में होती है तारीखें, मुझ में होते हैं सब वार, सब महीनों का ब्यौरा रखता, जाने ये सारा संसार। कब कब किसका जन्म दिवस है, कब कब किसका जन्म दिवस है, किस किस दिन होते त्योहार, कब छुट्टी कब इम्तिहान है, किस दिन है प्यारा रविवार। समय बड़ा मनमौजी जानो, समय बड़ा मनमौजी जानो, पर मैं उसको रखता बांध और सूरज जी के पृथ्वी ग्रह के मानव से करता संवाद। कैलेंडर सब कहते मुझको, सब करते मुझसे पहचान, कंप्यूटर मोबाइल घर घर, रहता हूं मैं सीना तान, रहता हूं मैं सीना तान। मुझे आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा कि ये पहेली भी थी, कविता भी हो गई और ये तो दोस्ती करने लायक है कैलेंडर। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा, अब तुमसे पहचान हो गई है तो पहचान बढ़ानी चाहिए भैया। अब तुम मेरे दोस्त बन जाओ और मुझे जरा अपनी बारे में पूरी बातें बताओ, अपनी गाथा सुनाओ, अपनी कहानी सुनाओ। और तुम्हें किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, क्या है तुम्हारा इतिहास? लगा दो मेरी भी क्लास और बताओ अपने बारे में सारी जानकारियां खास खास। तो मेरी तो क्लास लगी और आप भी सुनिए कि उस कैलेंडर ने कैलेंडर की कहानी कैसे समझाई। कैलेंडर ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, अच्छी बात है, मैं बताता हूं अपना इतिहास और अपने बारे में जो बातें हैं खास, और ले चलता हूं तुम्हें कहाँ? बहुत पुराने समय में, बहुत पुराने समय में, बिल्कुल बिल्कुल जब मानव आदि मानव कहलाता था, जंगलों की खाक छानता था, पेड़ों में रहता था, जानवरों का शिकार करता था, न बोली थी, न भाषा थी, न कोई तरीका था, न कोई बोलचाल थी, किसी प्रकार का संवाद का कोई रास्ता न था। इशारों में बातें जरूर करता था लेकिन समझ थी, बुद्धि थी, दिमाग था। और वो उस बुद्धि से चारों ओर के वातावरण को देखकर, होने वाली घटनाओं को देखकर कुछ कुछ सीख और समझ रहा था। उसे पता लगता था कि रोज सवेरे सूरज निकलता है, उजियारा हो जाता है, शाम होती है, सूरज छिप जाता है, चांद निकल आता है, तारे निकल आते हैं, और इस प्रकार का क्रम चलता रहता है, लगातार चल रहा है ये क्रम। और वो ये भी महसूस करता था कि मौसम भी बदलते हैं, कभी गर्मी होती है, कभी वर्षा होती है, कभी सर्दी होती है, और ये सारी चीजें भी एक क्रम में चलती हैं। और वो अनुमान के आधार पर अपने ज्ञान को बढ़ाता था और सोचता रहता था कि किस प्रकार से क्या चीजें, घटनाएं क्यों हो रही हैं। एक बड़ा लंबा इतिहास है, बड़ा लंबा इतिहास है। लेकिन उस मनुष्य के मन में सवाल उठने शुरू हो गए थे। रात और दिन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं,
सूरज कहाँ से आता है, कहाँ छिप जाता है, चंद्रमा कहाँ से आता है, क्यों नहीं दिखाई पड़ता दिन में, और कभी कभी एकदम गायब हो जाता है, कभी पूरा का पूरा चांद दिखाई पड़ता है। मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी आती, कभी सर्दी आती, कभी वर्षा हो जाती है। इस प्रकार का परिवर्तन लगातार चलता है, लेकिन सब चीजें एक व्यवस्थित से क्रम में चलते दिखलाई पड़ते हैं। और धीरे धीरे उसका अनुभव बढ़ने लगा, उसका ज्ञान बढ़ने लगा, और उसने भाषा की भी खोज की, बहुत सारी वैज्ञानिक खोजें की, अपने आप को उन्नत किया, अपने आप को आगे बढ़ाया, अपने दिमाग को और विकसित हुआ उसका दिमाग। और उसके बाद धीरे धीरे विज्ञान जो है, उसका जो विशेष ज्ञान है, वो लोगों को होने लगा। और लोगों ने बहुत सारी वैज्ञानिक गतिविधियों के कारणों का पता लगाया। बड़े 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 वैज्ञानिक हुए, बड़े दार्शनिक हुए, बड़े खगोल शास्त्री हुए। खगोल शास्त्री यानी जो आकाशीय पिंडों की, जो आकाशीय पिंड क्या होते हैं, सूरज है, चांद है, ग्रह नक्षत्र, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो सब लोगों ने ज्ञान को बढ़ाया, और इतना सारा ज्ञान बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और उस समय के बहुत समय बाद ज्ञान का भंडार बढ़ने से, लोगों की सोच जागृत होने से और नए नए खोजों से क्या पता लगा कि पूरे आकाशीय पिंड में सूरज जो है वो केंद्र है, और सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित रास्ते से करते रहते हैं। और जो ग्रहों के उपग्रह हैं वो उन उपग्रहों की भी परिक्रमा करते रहते हैं, उनके चारों ओर घूमते रहते हैं। तो ये क्रम जो है ये लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। और सूरज का जो प्रकाश है, उसकी जो ऊष्मा है, उसकी जो ऊर्जा है, वो अपरिमित है, ये पता लग गया। तो सूरज जो है वो पूरे ब्रह्मांड में, हमारे इस ब्रह्मांड का नियंत्रक है। और परिक्रमा कौन करता है उसकी? पृथ्वी रानी। फिर पता क्या हुआ? कैलेंडर जो कविता की भाषा में बातें समझा रहा था, उसने कविता में समझाना शुरू किया। क्या? केंद्र सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी रानी रहती तत्पर, और जब पूरी हो एक परिक्रमा, माना जाता समय वर्ष भर। एक वर्ष का समय मान लिया जाता है जब सूरज की एक परिक्रमा पृथ्वी पूरा करती है। लेकिन पृथ्वी तो भैया मनमौजी है, वो केवल सूरज की परिक्रमा एक ही रूप में नहीं करती, वो गोल गोल अपनी धुरी पर भी नाचते नाचते सूरज की परिक्रमा करती है। इसलिए पर इतने से धरा न माने, पर इतने से धरा न माने, स्वयं नाचना उसको भाए, एक बरस में धरा 365 चक्कर स्वयं लगाए। तो ये 365 चक्कर लगाती है पृथ्वी, जब पूरा एक परिभ्रमण, पूरा एक चक्कर पूरा होता है सूरज का। किसके द्वारा? पृथ्वी के द्वारा। इसीलिए वर्ष में मान लिया गया क्या कि 365 दिन है। अब 365 दिन तो है। अब तुम इसके पहले सवाल पूछो, मैं खुद जवाब देता हूं। किसने कहा? कैलेंडर ने। अब तुम कहोगे कि रात दिन का चक्कर क्या है? बताता हूं ना। अरे भाई, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो जो भाग सूर्य के सामने आता है वहां उजाला रहता है, वहां दिन होता है, और उसके पीछे के हिस्से में क्या होता है? रात। अपनी धुरी में धरती घूमे, ये 24 घंटों का चक्कर। कितनी देर में? 24 घंटे में। अपनी धुरी में पृथ्वी घूमे, ये 24 घंटों का चक्कर। 12 घंटों का दिन जानो, 12 की ही रात निशाहर। और पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सन्मुख आता, रोशन होता, उसके पिछले क्षेत्र भाग में अंधकार गुपचुप सा सोता। क्या समझी? अब तुम्हारे मन में जो सवाल उठ रहे होंगे उनका अनुमान लगा कि मैं तुम्हें पहले सुना देता हूं आगे की कहानी। कैलेंडर ने कहा, पृथ्वी और सूरज का खेल तो तुमने देख लिया, अब खेल शुरू होता है किसका? चंद्रमा का। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है।
और जितनी देर में पृथ्वी सौरमंडल की परिक्रमा करती है, अपनी धुरी पर भी घूमती है, उसी के साथ साथ चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाता लगाता सौरमंडल की परिक्रमा करता है। और ये कितने चक्कर लगाता है? जब पृथ्वी पूरा एक चक्कर पूरा करती है, उसमें चंद्रमा पृथ्वी के 12 चक्कर लगा लेता है। चांद एक उपग्रह पृथ्वी का अतः धरा के चक्कर काटे, वह भी चारों ओर सूर्य के धरती के संग सुख दुख बांटे। पृथ्वी द्वारा सौर जगत का एक चक्र जब पूरा होता, चांद धरा के 12 चक्कर करता बिल्कुल समय न खोता, करता बिल्कुल समय न खोता। तो इस तरह से चांद जो है वो क्या करता है? समय नहीं खोता। हाँ, समय तो नहीं खोता, लेकिन कभी कभी खुद खो जाता है। ये सवाल तुम्हारे मन में उठा होगा। हाँ, अमावस्या के दिन गायब हो जाता है, पूर्णमासी के दिन पूरा का पूरा नजर आता है। क्यों भाई? ये सोच रही हो ना? सुनो, चांद का आकार वही है, लेकिन हमें दिखता है कि वो बदल रहा है। क्यों दिखता है? क्योंकि जो भाग सूर्य के सामने आता है वही भाग हमें नजर आता है। क्या समझी? समझाता हूं। चंदा का आकार वही है, पर हमको नित बदला लगता, बने गोल पूरनमासी को, और किंतु अमावस को जा छिपता। चंदा का जो भाग सूर्य के रोशन हो आलोकित होता, चंदा का जो भाग सूर्य से रोशन हो आलोकित होता, उतना भर आकार चांद का हमें सदा आभासित होता। चंदा के ये 12 चक्कर 12 महीने माने जाते, अतः साल में 12 महीने चंदा अपनी कला दिखाते, चंदा अपनी कला दिखाते। तो भाई, मनुष्य ने, विद्वानों ने, जानकारों ने, वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने, खगोल शास्त्रियों ने क्या कहा कि एक वर्ष होगा 365 दिन का, और उसमें कितने महीने होंगे? 12 महीने होंगे, ये मान लिया गया। अब 365 दिन को 12 महीने में बांटना था, तो उसका कोई नियम नहीं, अपनी सहूलियत के अनुसार माना गया। कोई दिन 30 दिन का कोई महीना 30 दिन का माना गया, कोई 31 दिन का माना गया, और फिर जब गड़बड़ हो रही थी तो फरवरी के महीने को 28 दिन दे दिए गए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ। और क्या हुआ? वो ये हुआ कि 4 साल बाद पाया गया कि एक दिन बढ़ गया है। अब आप सोचोगे, तुम सोचोगी, कैलेंडर ने मुझसे कहा, तुम सोचोगी कि मैं तुम्हें यूं ही बहका रहा हूं, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। इसके पहले कि तुम सवाल पूछो एक दिन कैसे अधिक हो जाता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि असल में, वास्तव में जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो वो पृथ्वी का चक्कर जो होता है ना सूरज का, वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है, सही सही माना जाए तो। और 4 साल में 6 घंटे 24 घंटे बन जाते हैं। 4 को 6 से गुणा करो, 24, तो 24 घंटा यानी एक दिन, तो एक दिन बढ़ा हुआ हो जाता है। उसका उपाय सोच लिया। इन सब शिक्षाविदों ने, वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने, खगोल शास्त्रियों ने क्या सोचा कि चलो फरवरी के पास 28 दिन ही है ना, उसे एक लीप ईयर दे देते हैं। लीप यानी छलांग लगा देते हैं उसको एक दिन की ज्यादा। हर साल 28 दिन की फरवरी है, लेकिन 4 साल के बाद फरवरी 29 दिन की होगी। इस वर्ष 2024 में फरवरी 29 दिन की होने वाली है। वो इसी घटनाक्रम के कारण 29 दिन की होगी। और फिर सब चीजों का निचोड़ बताते हुए कैलेंडर ने आखिरी कविता सुना दी। क्या? 30, 31 या 28 महीने के दिन हमने माने, किस महीने में कितने दिन हो अब सारी दुनिया पहचाने। 52 हफ्तों में बट जाते दिवस 365 सारे। 52 हफ्तों में बट जाते दिवस 365 सारे। हम रखते यह लेखा जोखा, कैलेंडर बन मित्र तुम्हारे। हम रखते ये लेखा जोखा, कैलेंडर बन मित्र तुम्हारे। सबकी सुविधा हेतु बनाया मानव ने कैलेंडर अपना,
मास दिवस सप्ताह नियत है। वसुधा एक एक ही गणना, वसुधा एक एक ही गणना। तो हमने जो एक कैलेंडर बना के तुम्हें सहूलियत दी, समय को बांधा साल, महीने, हफ्ते, दिनों में, और उसके बाद हमने क्या किया, तुम्हें एक हमने संदेश दिया, तुम्हें यानी पूरी मानव जाति को। सब लोगों का कैलेंडर एक है, सबकी गणना एक तरीके से होती है। क्यों? क्योंकि हम सब एक हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया है मैंने, यानी कैलेंडर ने। कैलेंडर की कहानी खत्म हुई पर मेरी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई थी। मैंने सवाल कर दिया, मैंने कहा कि ये तो ठीक है, आपकी कहानी बड़ी रोचक, बहुत जानकारी पूर्ण थी, मजा आया, सुनने वालों को भी सबको मजा आया होगा। लेकिन एक चिंता है मेरी कि हिंदी के कैलेंडर होता है जिसमें पूर्णमासी, अमावस्या और पड़वा, न मालूम क्या क्या चीजें बताई जाती हैं। मैंने सुना है कि चीन का भी कैलेंडर होता है, मैंने सुना है पुर्तगाल में भी अलग कैलेंडर होता है, और जूइश लोगों का भी अलग कैलेंडर होता है। तो ये सब क्या चक्कर है? हंसा कैलेंडर, अपना दोस्त। उसने कहा ऐसा है कि जब कैलेंडर की बनने की बातें हो रही थी, सभी राज्य, सभी देश, सभी अपने अपनी तरह से अपनी जुगाड़ बिठा रहे थे। कोई चंद्रमा के हिसाब से कैलेंडर बना रहा था, कोई सूर्य के हिसाब से बना रहा था। तो अपने अपने कैलेंडर भी सबके चलते हैं जो अपने अपने देश में मान्य होते हैं, उनको हम नहीं नकारते। लेकिन मैं एक सार्वभौमिक कैलेंडर हूं, पूरी दुनिया की एकता का संदेश देने वाला, सबको एक सार करने वाला, एक रूप में मिलाने वाला, एक साथ जोड़ने वाला, एक सोच रखने वाला ऐसा कैलेंडर हूं जो सबको सबकी सुविधा अनुसार एक करता हूं, सबकी सुविधा के लिए एक कर रहा हूं। तो इसलिए मेरा यह संदेश मानो और जानो कि वसुधा एक परिवार है, पूरी पृथ्वी एक ही परिवार है, हम सब एक है। ये कहकर कैलेंडर ने साध ली चुप्पी और मैं अब आपके सामने हो गई हूँ वाचाल कि भाई कैलेंडर का संदेश, उसकी कहानी बहुत बेहतरीन थी, बहुत ज्ञानवर्धक थी। आंखें खुल गई, दिमाग की बत्तियां जो गुल हो गई थी वो भी सारी जल गई और हमारी जानकारी बढ़ी। लेकिन एक सबसे बड़ी जानकारी जो है, जो हमें अपने दिल में रखनी है, और वर्ष के अंत में जब हम आपको कैलेंडर की कहानी सुनाकर अगले साल नया कैलेंडर देंगे, तब आप जानिएगा कि पूरी दुनिया एक है। एकता का यह संदेश ग्रहण कीजिए। नमस्कार।